गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो गाइस, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। सो गाइस, आज है रक्षाबंधन, तो मैं रक्षाबंधन पे अपने घर जा रही हूँ। सो मैं हो चुकी हूँ रेडी। सो गाइस, देखिएगा मेरी मेहंदी, मैंने मेहंदी लगवाई थी रक्षाबंधन की वजह से। हाँ, आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने भी लगवाया कि नहीं लगवाया है, और कौन कौन अपने मायके गया था रक्षाबंधन पर अपने भाई के राखी बांधने के लिए। सो गाइस, मैं अपने मायके जा रही हूँ राखी बांधने के लिए। सो गाइस, मैं निकल चुकी हूँ अपने घर से, लॉक वगैरह लगा रही हूँ मैं। आप देखिएगा, यहाँ से मैं निकल चुकी हूँ और नीचे मेरा सामान वगैरह रखा था, तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला था कि ये सारा बैग वगैरह, ये सामान वगैरह उठा लीजिएगा आप। तो उन्होंने ये सामान वगैरह उठा के गाड़ी में रख दिया था। और देखिएगा, यहाँ बेटी है, बेटी मस्ती कर रही है, तैयार हो चुकी हैं, रेडी हो चुकी हैं, कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि हम नानी के घर जा रहे हैं। देखिएगा, ये मेरी बड़ी वाली बेटी है, बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, क्योंकि बच्चों को ना घूमने के लिए चाहिए। बच्चों को जब घूमने को मिलता है तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सो मेरे हस्बैंड ले चुके हैं गाड़ी में रखने के लिए सामान, मैं भी यहाँ से उतर चुकी हूँ। सो गाइस, मैं निकल चुकी हूँ अपने घर से, क्योंकि कितना भी जल्दी करो ना, फिर भी बहुत लेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश किया था जल्दी निकलने के लिए। सो गाइस, मैं बैठ चुकी हूँ गाड़ी में, मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ, अपने घर से निकल रही हूँ। और कितनी भी जल्दी करते हैं ना, कितना भी जल्दी कर दो, लेकिन फिर भी लेट हो जाते हैं। लेकिन मेरा ना एक दिन पहले जाने का प्लान था, बट थोड़ा सा कुछ हस्बैंड को काम आ गया था, उसकी वजह से मुझे कैंसिल करना पड़ा। नहीं, मैं तो रक्षाबंधन हो या दौज हो, उस पर एक दिन पहले जाती हूँ, क्योंकि एक दिन पहले जाके मैं अपना टाइम से राखी दौज कर देती हूँ। लेकिन क्या है कि उसी दिन जाना होता है ना, तो कितना भी जल्दी करो फिर भी लेट हो ही जाते हैं, 12-1 तो बज ही जाता है। सो गाइस, मैं यहाँ से अपना काम वाम करके फ्री होके कितना भी जल्दी करूँ, फिर भी मेरे को 12 बज ही चुके हैं। और आप लोग देखिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ में। सो गाइस, जो भी न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और मेरे ब्लॉग के साथ में बने रहिएगा। सो गाइस, हम यहाँ से निकल चुके हैं। आप लोग देखिएगा, यहाँ पे राखी वाले भैया राखी वगैरह बेचते हैं, यहाँ पे राखियाँ बिक रही हैं। और गाइस देखिएगा, घर से निकलते ही हमें ट्रैफिक मिल गया और बारिश होना शुरू हो गया। घर से निकलते ही इतना सारा बारिश और ट्रैफिक था। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। आप लोग देख रहे हो ना कि कितना सारा ट्रैफिक है, गाड़ी भी नहीं निकल पा रही है, और साथ के साथ बारिश भी हो रही थी। क्योंकि उसी दिन जाना होता है ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हमेशा एक दिन पहले निकलना चाहिए। मैं तो हमेशा एक दिन पहले ही निकलती थी, पर थोड़ा सा आपके काम आ गया था, उसकी वजह से नहीं जा पाई। और आप लोग देखिएगा, आधा घंटे के रास्ते के लिए हमें कम से कम 1-1, 1.5 घंटा वेट करना पड़ा। और वहाँ से हम निकल चुके हैं गाइस। बारिश भी हो रही थी उस समय। और देखिएगा, फिर थोड़ा सा हमें थोड़ा ट्रैफिक खुला मिला, फिर यहाँ आके फिर दोबारा से ट्रैफिक मिला। फिर यहाँ पे देखिएगा कितना सारा ट्रैफिक है। जरा सी दूर पे हमें ट्रैफिक मिल रहा था। पुलिस वालों को देखो, वो तो परेशान हो गए, भाई चलो हम तो एक साथ बैठ जाते हैं, निकलने वाले निकल जाएंगे। सो गाइस, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। मैं और मेरे बच्चे तो बैठे बैठे परेशान हो गए थे। धीरे धीरे ट्रैफिक खुल रहा है, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और एक कदम नहीं चल पाते हैं, तब तक फिर गाड़ियाँ रुक जाती हैं। ज़्यादा नहीं चल पा रहे थे, फिर भी गाड़ी रुक जाती हैं।
अब थोड़ा यहाँ से निकले हम। और जो मेरे शहर से होगा उसे तो पता होगा कि उस दिन कितना ट्रैफिक था। बट मेरे शहर में क्या, हर जगह ट्रैफिक था। रक्षाबंधन वाले दिन तो हर जगह ट्रैफिक था। बच्चे और मेरा देखो क्या हाल हो रहा है, बैठे बैठे परेशान हो गई। जबकि मेरे ससुराल से मेरे मायके का आधे घंटे का रास्ता है, लेकिन उस दिन मुझे कम से कम 2.5-3 घंटे लग गए। देखिएगा पानी कितना सारा बारिश हुआ था, उसकी वजह से पानी भी बहुत ज़्यादा था। इधर बारिश, उधर से ट्रैफिक, दोनों ने इतना हाल बेहाल कर दिया। इधर मैं घर से फ़ोन आ रहे थे, भाई कहाँ आ गए। भाई बार बार फ़ोन करे जा रहा था कि अभी तुम्हारे को यहाँ से इतना आधा घंटा का रास्ता है और इतना टाइम कैसे लग गया। उनको भरोसा विश्वास नहीं हो रहा था कि हम सच बोल रहे हैं। वो सोच रहे थे कि शायद हम अभी घर से नहीं निकले, इसलिए बार बार ये ऐसा बोल रहे हैं कि हम ट्रैफिक में, बाकी में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा ट्रैफिक खुला हुआ मिला है, तो हम यहाँ से निकले। और बच्चों को भी देखो बैठे बैठे हाल बेहाल हो रहा है, साथ में मेरा भी। क्योंकि हमारे यहाँ राखी हो या रक्षाबंधन हो, जब तक भाई बहन की राखी या दौज नहीं कर देती है ना, तब तक कुछ नहीं खाती है। तो वेट करते करते 12-1 बज गया। तो आप जानते ही हो कि जब नहाने के बाद में थोड़ा नाश्ता तो चाहिए, लेकिन जब नाश्ता भी नहीं मिलता है तो हाल क्या होता है। भयंकर वाली भूख लग रही थी। और देखिएगा गाइस, बादल देखिएगा कितना काला काला बादल हो रहा था। बस यही लग रहा था मुझे, मैं तो ये सोच रही थी भाई अगर बारिश, तेज़ वाली बारिश हो गई तो जो बाइक पे जा रहे हैं उनका क्या हाल होगा, वो कैसे अपने भाइयों के राखी बांधेंगी। क्योंकि बारिश में सारे कपड़े वगैरह जो भी वो बेचारी लेके जा रही हैं भीग जाएंगे, कैसे पहुँचेंगे। और देखिएगा बारिश आना स्टार्ट हो गया है, गाड़ी के शीशे पे बूंदें दिख रही हैं ना। और बादल इतना भयंकर वाला काला काला हो रहा था कि पता नहीं कितनी भयंकर वाली बारिश होगी। लेकिन हम तो भाई राम राम करके निकल लिए कि भाई जल्दी से जल्दी पहुंचो। फिर ट्रैफिक मिल गया तो भाई फिर दोबारा से 1-1.5 घंटा लग जाएगा। बच्चे भी परेशान हो रहे थे, बच्चे भी भूखे थे कि भाई भूख लग रही है। तो अगर गाड़ी भी कहीं रोकते तो वहीं पे ट्रैफिक की वजह से कहीं नहीं रोक पा रहे थे। बस यही लग रहा था सीधे चलो घर पे पहुँचो, जो भी खाना वहीं जाके खाना। यहाँ मेरी बड़ी वाली बेटी है, वो मस्ती कर रही हैं। उनको मस्ती आ रही है क्योंकि उनके पापा ने गाड़ी में सॉन्ग लगा रखा था, तो वो थोड़ा डांस वगैरह अपना करती जा रही थी। गाइस हम आ चुके हैं अपने मायके में, मेरा गांव है। देखो हम अपने गांव में एंट्री कर चुके हैं। गांव में भी देखो बारिश की वजह से रास्ते ख़राब हो रहे थे। ये हमारे गांव का स्कूल है। मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर। तो ये बोले जल्दी से अपने भाई के टीका कर, राखी बांध और फिर फटाफट से कुछ खा लीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत भयंकर वाली भूख लग रही थी। मेरे साथ साथ बच्चों को लग रही थी, लेकिन जब तक हम लोग राखी नहीं बांधते तब तक कुछ नहीं खाते हैं। तो इन्होंने बोला कि ऐसा करो, पहले राखी बांधो सबसे, फिर बाद में कुछ खाना। फिर मैंने फटाफट से अपने छोटे वाले भाई के राखी बांधी। बड़े वाले भाई बाहर गए हुए थे मेरे, वो शाम को आएंगे तब उनके राखी बांधूंगी। तो जब तक मैं अपने छोटे वाले भाई की राखी बांध देती हूँ। तो यहाँ मेरी दोनों बेटियाँ हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने बोला बेटा मामू की राखी बांधी जा रही है। बोलती हैं कि मैं बांधूंगी। मैं चलो आप दूसरा वाला बांधिएगा। तो मेरी बेटी ने अपना राखी ले लिया है, शर्मा रही है और भाई मेरा मजाक कर रहा है उनसे। तो यहाँ मैं बांध रही हूँ अपने भाई के राखी। अब मेरी दोनों मेरी दोनों बेटियाँ हैं, अब वो आपस में राखी बांधेंगी। मैंने कहा बेटा आप दोनों आपस में राखी बांधिएगा। यहाँ पे एक दूसरे के राखी बांधती हैं, टीका कर रही हैं दोनों बहनें। और राखी बांधती है। सो गाइज आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा। मम्मी प्यार दिखा रही हैं अपनी देवतों पे। यहाँ पे आपस में एक दूसरे की राखी बांध रही हैं। यहाँ पे बन चुकी है दोनों बहनों की राखी।
दोनों बहनों में प्यार हो रहा है। वैसे ज़रा ज़रा सी बातों में झगड़ा करती है दोनों की दोनों। उनको चॉकलेट मिल गई, वो खुश हो गई दोनों। उनको तो चॉकलेट ही चाहिए। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं चलो फ़ोटो करा लीजिएगा, तो मैं अपने भाई के साथ में फ़ोटो करा रही हूँ। और यहाँ पे जीजा साले हैं, दोनों आपस में हैं, हंसी मजाकें चल रही हैं इनकी। ये आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, राखी बांध रहे हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड के कोई बहन नहीं है ना, तो उनकी राखी नहीं थी। सो गाइस, मेरे बड़े वाले भाई शाम को आ जाते हैं और मैं फिर उनकी राखी बांध रही होती हूँ। उनके घर पे जाती हूँ, बोल देते हैं कि आप यहाँ पे आ जाइएगा। मेरे भाई भी मेरे ही पास रहते हैं, मतलब मेरे पास तो नहीं रहते, मतलब जहाँ मैं अलीगढ़ में रहती हूँ अलीगढ़ में ही रहते हैं। छोटा वाला भाई गाँव में रहता है। अभी कुछ दिन पहले मेरी भाभी के एक्सीडेंट हो गया था, तो उनके पैर में फ्रैक्चर था, तो वो रेस्ट कर रही हैं। नहीं तो भाभी और भैया दोनों आते थे गांव में, तो वो इसकी वजह से गांव में नहीं आए थे। तो उन्होंने फ़ोन करके मुझे बुला लिया था कि भैया आपके लेट हो जाएंगे, आप ऐसा कीजिएगा यहीं आ जाइएगा। तो फिर मैं अपनी भाभी के घर चली जाती हूँ। फिर वहाँ जाके बड़े वाले भाई की राखी बांधती हूँ मैं, क्योंकि मेरी भाभी के ना कुछ दिन, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, रक्षाबंधन से पहले वाला जो सावन का सोमवार था ना, उसी के बाद में एक्सीडेंट हो गया था। तो उनके पैर में बहुत ज़्यादा चोट आई थी और साथ के साथ 2 जगह फ्रैक्चर भी था उनके पैर में। तो उनका ऑपरेशन भी हुआ था। शायद मैंने पहले भी बताया था अपनी लाइफ में, जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनको सबको बताया कि हाँ मेरी भाभी का एक्सीडेंट हुआ रखा था। तो उसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, तो मैं लाइव भी टाइम से नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे डेली हॉस्पिटल जाना पड़ता था। सो यहाँ पे मैं अपने बड़े भाई की राखी बांधती हूँ। बच्चे साथ के साथ में मस्ती कर रहे हैं। मेरे यहाँ हो चुकी है भाई की राखी। और थकावट हो रही थी, क्योंकि इतना ट्रैफिक में बैठे बैठे थे, सोने को नहीं मिला था। मेरी आंखें देखो, मुंह देखो, ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी नींद में हूँ। और बस ये लग रहा था कि बस मैं सो जाऊँ। मुझे बहुत भयंकर वाली नींद आ रही थी। तो यहाँ हमारे भाई हमें दे देते हैं विदा। भाभी लेटी हुई हैं।